Hello everyone, welcome you all. In the last three lectures, we already completed approximately 60% part of our compound angles. In this is part D, and after this last part for the theory is part E. In this upcoming two lectures, we completed 100% course of compound angle. In this video, we are going to study these three topics: trigonometric ratios of some more than two angles, दो से ज़्यादा एंगल्स का समीशन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. सेकंड हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल्स, एंड थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम ऑफ मोर देन टू एंगल्स. दो एंगल से ज़्यादा दो एंगल से ज़्यादा एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का समीशन. देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने ये स्टडी किया है, दो एंगल्स का समीशन देखा था, ए प्लस बी दो एंगल्स थे. आज हम लोग देखेंगे तीन एंगल्स का समीशन. इन दिस साइन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू रिटन एज साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी कॉस ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी. ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है. और इस फॉर्मूले में देखिए सिमिलैरिटी क्या है, एक साइन है शुरुआत की तीन टर्म्स में और दो कॉस है, और बारी बारी एंगल सबको, साइन को एक बार ए मिला, साइन को एक बार बी मिला, साइन को एक बार सी मिला, कॉस को एक बार बी, कॉस को एक बार ए, एंड कॉस को एक बार कॉस को दो बार ए मिला, एंड कॉस को एक बार ए मिला, कॉस को एक बार बी मिला, और कॉस को एक बार सी मिला, फिर दूसरे कॉस को एक बार ए, कॉस बी, कॉस सी. तो ये साइक्लिक तरह से चलेगा, ए बी सी ए एंड सी ए बी. इस तरह से आप चलाएंगे तो सारे एंगल्स, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सारे एंगल्स मिल जाएंगे. तो ये इसको याद करने का तरीका है माइनस साइन ए साइन बी साइन सी. तो इसको शॉर्ट में लिखा जा सकता है समीशन ऑफ, मीन्स तीन एंगल्स का समीशन. ये देखिए तीन क्वांटिटीज़ का समीशन आपको करना है टिल कि सबको एक एक बार ए बी सी मिल जाए. साइन को एक बार ए मिल गया, बी मिल गया एंड सी मिल गया, कॉस को एक बार ए बी और सी मिल गया, और कॉस सेकंड वाले कॉस को भी एक बार ए बी सी मिल जाए. तब तक इसका समीशन करना है माइनस, ये साइन है मल्टीप्लिकेशन का, मीन्स साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी. इसको शॉर्टली इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है. इसी फार्मूला को साइन ए प्लस बी प्लस सी के लिए एक फार्मूला और है, ये दूसरा टाइप है. इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी कॉस सी इंटू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी. तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप इस फार्मूला को लिख सकते हैं, बट याद करने के तरीके से ये बेस्ट फार्मूला है, इससे आपको इजीली याद हो जाएगा. उसी तरह से कॉस में भी तीन एंगल्स का समीशन देख लेते हैं. तो उसके लिए आएगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी. क्या पहले तो तीनों कॉस, फिर दूसरे दो साइन, एक कॉस, फिर एक साइन दो कॉस, और फिर एक कॉस दो साइन. और इसको लिखने का तरीका मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉस है, मीन्स जब तक तीन जितने एंगल्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन ना हो तब तक इसको छोड़ना नहीं है. तो तीन है तो कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी. तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका ये हो गया. और इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या हो गया, साइन ए साइन बी कॉस सी का समीशन, मीन्स साइन ए साइन बी कॉस सी प्लस साइन बी साइन सी कॉस ए. इस तरह से इसको लिखना है. और माइनस साइन बाहर लगाए तो तीनों टर्म्स में आप माइनस लगा दें तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा. मीन्स हर में दो बार साइन है और एक बार कॉस है, और तीनों को एक एक एंगल एक एक बार मिलेगा, बिकॉज तीन टर्म्स है, तीनों को एक एक एंगल मिल जाएगा. इसको टेन की टर्म्स में और कॉस के टर्म्स में लिखेंगे तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी इंटू वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए. इन फॉर्मूलाज को अल्टीमेटली आपको रिमेंबर ही करना है. इनके लिए कुछ भी अलग मेथड नहीं है, आपको अभी सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है. बस आपको अभी ये ध्यान में रखना है कि यह किस तरह से, कितना आप इनको रिमेंबर कर सकते हैं, कितना फार्मूलाज में यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट टेन ए प्लस बी प्लस सी. इसको सिंपली टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस, अब दो को एक बार मिले, दो का मल्टीप्लिकेशन और फिर उनका समीशन. समीशन मीन्स अगर माइनस साइन को बाहर ले लेंगे तो ये समीशन ही हो जाएगा तीनों टर्म्स का. तो देखिए इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है, S1 माइनस S3 अपॉन वन माइनस S1 S2. अब S1 किस क्राइटेरिया पे लिया है, मीन्स एक सिंगल टर्म्स का एडिशन है, सिंगल टर्म्स का एडिशन है तो S1 है. अब इसमें क्या किया हम लोगों ने, तीन टर्म्स एक साथ पकड़ ली तो इसको S3 कह दिया, और यहाँ पे दो टर्म्स एक साथ इसलिए इसको S2 कह दिया. तो S1 माइनस S3 अपॉन वन माइनस S2, ये इसको रिमेंबर करने का बहुत अच्छा तरीका है.
नेक्स्ट है आपके कुछ मल्टीपल एंगल्स पे बेस्ड, मींस अगर एंगल आपका थीटा ना हो कि 2 थीटा हो गया, 3 थीटा हो गया, तो सबसे पहले देख लेते हैं अगर एंगल 2 थीटा हो तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। साइन 2 थीटा को लिखने का तरीका क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हम लोग देख चुके हैं। और एक तरीका है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको देखना है ये सही है या नहीं, तो टेन को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में कन्वर्ट करके देख लें, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आपको मिल जाएगा रिटर्न। नेक्स्ट सेकंड फार्मूला है cos 2 थीटा। अब देखो cos 2 थीटा को लिखने के स्टैंडर्ड मेथड लिखने के 4 हैं, बाकी आप नेस्टिंग करके और भी बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, बट स्टैंडर्ड हम लोग 4 तरीके से लिखते हैं। पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड लास्ट वन इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। So this is the method to write cos theta in multiple ways. Third formula is 1 plus cos 2 theta. 1 plus cos 2 theta is simply written as 2 cos square theta. ये चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta मिल जाएगा, और फोर्थ फॉर्मूला मिल जाएगा इन दोनों को इक्वल करने से। एंड फिफ्थ फार्मूला इज tan theta is equals to 1 minus cos 2 theta upon sin 2 theta is equals to sin 2 theta upon 1 plus cos 2 theta। ये चीज़ आपको मिल जाएगी कैसे, इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को लाने के लिए मैं आपको छोटा सा प्रूफ बता देता हूँ। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा और अपॉन साइन 2 थीटा इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बन जाएगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2 थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा, and one sine get cancelled with sine square theta, and remaining answer is sine 2 theta upon 1 plus cos 2 theta. Our next sixth formula is tan 2 theta is written as 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. इसको सिंपली आप sec थीटा में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूला को sec थीटा में कन्वर्ट करें और ऊपर sin थीटा cos थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो tan 2 थीटा आपको मिल जाएगा। ये बेसिकली ऐसा बनने वाला है sin 2 थीटा upon cos 2 थीटा, and sin 2 थीटा upon cos 2 थीटा is simply written as tan 2 थीटा। नेक्स्ट इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिया है 2 cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 cos 2a माइनस 1 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री प्लस a इंटू tan 60 डिग्री माइनस a। अब देखिए आप LHS भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ के क्वेश्चन में आप LHS भी सॉल्व कर सकते हैं, RHS भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ RHS से बताया जाएगा, आप लोग LHS को भी सॉल्व करके ये चीज़ कवर अप करने की कोशिश कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इसको कैसे, मींस कॉस के फार्मूलाज जो है उनको 10 में लिखने की कोशिश करें, बिकॉज आंसर 10 है तो शुरुआत से ये ट्राई करें कि 10 में लिखें, आपको ये मिल जाएगा। अदरवाइज आप अपनी तरफ से LHS को सॉल्व करने की ट्राई करें, मैं RHS से सॉल्व करके बताता हूँ। tan 60 डिग्री प्लस a, देखिए अब tan a प्लस बी लिखा है, ये tan a प्लस बी को लिखने का तरीका क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो उसको लिख दिया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b के फॉर्म में। एंड नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ tan a प्लस tan यहाँ पे tan a माइनस बी है, तो tan a माइनस बी को कैसे लिखते हैं, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। आप सिंपली या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट आपको पता है कि टर्म सिंपली सॉल्व हो रही है। देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको पता है कि सिंपली टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो सिंपली पहले यहाँ पे वैल्यूज़ निकल रही है, तो वैल्यू जो आपको वैल्यूज़ पता है उनको रख के देख लें, फिर वो मल्टीप्लिकेशन करें। तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू 1/√3 √3, तो tan 60 इज इक्वल टू √3, यहाँ भी √3 लिखे और tan 60 जहाँ भी है उनकी जगह √3 लिख दे। अब देखिए ये बन जाएगा √3 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस √3 tan a, और √3 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस √3 tan a। अब यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, एंड इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपली न्यूमिनेटर में बन जाएगा 3 माइनस टेन स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब tan को साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर ले, बिकॉज फाइनल आंसर हमें कॉस में ही लाना है, तो इसलिए सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करें। तो tan स्क्वायर थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा, ये 3 लिखा है। नेक्स्ट अब एलसीएम ले ले कॉस का, बोथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो दिखा हुआ दिखेगा 3 cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a एंड cos स्क्वायर a माइनस 3 साइन स्क्वायर a। अब देखिए क्या करें आप इसमें, cos स्क्वायर का समीशन करें और cos स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करें, मीन्स ना इस 3 cos स्क्वायर जो है
3 कॉस स्क्वायर को 2 पार्ट्स में तोड़ दें, एक कॉस स्क्वायर ए में और एक 2 कॉस स्क्वायर ए में। अब क्या करना है आपको, कॉस स्क्वायर ए का 2 साइन स्क्वायर ए का समीशन करें और साइन स्क्वायर ए का सब्ट्रैक्शन करें। न्यूमिनेटर में आपको क्या करना है, एक साइन स्क्वायर ऐड करना है और एक साइन स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो साइन स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ गया साइन स्क्वायर ए और -2 साइन स्क्वायर ए। अब क्या करें, 3 कॉस स्क्वायर को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट 1 बन गया और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसा ही कुछ एलसीएम में भी करना है, तो आपको सिंपली लिखा हुआ दिख जाएगा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 बन गया, यहाँ पे भी कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 बन गया, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2a होता है। तो ये सिंपली cos 2a हो जाएगा और ये भी cos 2a हो जाएगा। तो 2 cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 cos 2a माइनस 1, हैंस RHS इज इक्वल्स टू LHS प्रूव। नेक्स्ट अभी हम लोग मल्टीपल एंगल्स की बात कर रहे थे, तो 2 थीटा के फॉर्मूलाज देख चुके थे। नेक्स्ट फॉर्मूला है 3 थीटा पे। तो 3 थीटा को लिखने का सिंपल और बेस्ट मेथड है साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूलाज भी आप चाहें तो उन्हीं फॉर्मूला से डिराइव हुआ है, बट आपको डेरिवेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, टोटल टाइम वेस्ट है, डेरिवेशन नहीं करें, बस उन्हीं में नेस्टिंग करके ये फॉर्मूलाज आ जाते हैं। नेक्स्ट cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, एंड tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आप इन फॉर्मूलाज को इतनी बार पढ़िए कि आपको ये हमेशा के लिए आपको रिवाइज भी ना करना पड़े। इस तरह से आपको ये फार्मूलाज याद हो जाए कि एक बार आप देखें एग्जाम में जाने से 3 घंटा पहले आपने अगर 10 मिनट के लिए फार्मूलाज देख ली तो आपको सारे फार्मूलाज याद हो जाने चाहिए। इस तरह से आप अभी से इनकी प्रिपरेशन लेके चलें, और अगर आपको सारे फार्मूलाज माइंड में होंगे तभी आपको क्वेश्चन में पता चलेगा, क्वेश्चन करते वक्त ये समझ में आएगा कि यार अब ये फार्मूला नहीं लग रहा तो अब कौन सा लगाएं। तो आपके माइंड में जब दूसरा फार्मूला होगा तो आप उसको एप्लीकेबल करने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी बेस है फार्मूलाज पे, इसमें बस आपकी इलस्ट्रेशन करने की मेहनत पे बेस है कि आप कितना ट्रिग्नोमेट्री सीख सकते हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में समझाने जैसा कुछ भी खास नहीं है, और इनिशियल लेवल पे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आते हैं वो आपको आगे मिल जाएंगे, और जिन डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है उनको आप ना देखें, और आपके लिए टोटल टाइम वेस्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं जो अभी किया उसके बेस पे। यहाँ लिखा है tan a प्लस tan 60 प्लस a प्लस tan 120 प्लस a इज इक्वल टू 3 tan a 3 tan 3a। अब देखिए इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि आप इसमें सबसे पहला मैनिपुलेशन ये कर सकते हैं कि इसको 180 माइनस 60 प्लस a लिख सकते हैं। 180 माइनस 60 प्लस a वो लिखना चाहे तो लिख के करें, अदरवाइज नहीं लिखना चाहते हैं तो बिना लिखे भी ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने की मेथड क्या है, tan a सिंपली रखा रहेगा, और ये कुछ देखा देखा लग रहा है तो ये कहाँ देखा था, tan a प्लस b के फॉर्मूला में देखा था। इसको सिंपली लिखा जा सकता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b के फॉर्म में, और इसको भी tan a प्लस b को tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b के फॉर्म में लिखना होगा। बट उससे पहले इसमें मैनिपुलेशन क्या करना है, आप इसको 180 माइनस सब्ट्रैक्ट करके ये लिख सकते हैं। ये नहीं लिखना चाहते तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट ऐसा है कि नहीं लिखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला बीच बीच में बार बार लगाना पड़ेगा। 120 में से 60 बार बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे पहले है कि इसको सबसे छोटे एंगल में पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट करने के बाद में tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा दिखेगा, तो ये बन जाएगा tan a प्लस tan 60 प्लस a माइनस tan 60 माइनस a। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद लास्ट क्वेश्चन की तरह सबसे पहले tan 60 की जो वैल्यूज़ आपको पता है वो वैल्यू लिख दें। उसके बाद में अब आपको लेना होगा एलसीएम, बिकॉज अगर ये मल्टीप्लाई में होते तो सिंपल मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता, बट यहाँ पे माइनस साइन बीच में लगा है, तो माइनस साइन के लिए क्या करें, एलसीएम ले लें दोनों का। एलसीएम लेने के बाद में कुछ ऐसी टर्म आपको दिखेंगी, tan a को इंक्लूड नहीं करें वरना न्यूमिनेटर बहुत बड़ा जाने वाला है, और जो tan a को सेपरेटली रहने दें, और एलसीएम लेने के बाद कुछ ऐसा टर्म आपको दिखेगा। तो डिनोमिनेटर तो फाइनली a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में आ गया, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इट इज सिंपली रिटर्न एज 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, एंड यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यूज़ आपकी कैंसिल हो जाएंगी। माइनस √3 tan स्क्वायर a गेट कैंसिल विद √3 tan स्क्वायर a, एंड √3 कैंसिल विद माइनस √3, एंड व्हाट्स द लेफ्ट हियर, tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब a 8 tan a 3 प्लस 1 4 4 प्लस 3 7 7 प्लस 1 8।
तो 8 tan a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए रह गया। अब आप एलसीएम ले सकते हैं tan a के साथ भी, तो tan a के साथ एलसीएम लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, एंड इट बिकम 9 tan a माइनस 3 tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, एंड 3 कॉमन ले ले तो आ जाएगा 3 tan a माइनस tan 3a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। और इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, सिर्फ इतने इतने फॉर्मूले को लिखा जा सकता है tan 3a, तो ये बन जाएगा 3 tan 3a और RHS प्रूफ हो गया। आगे चल के हम लोग इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कैसा कि tan a प्लस tan 60 प्लस a प्लस tan 60 माइनस tan 60 माइनस a इज ऑलवेज रिटर्न एज 3 tan 3a। आप और भी दूसरा एग्जांपल लेके कर सकते हैं, आगे फॉर्मूला बना हुआ दिख जाएगा, तो ये उस फॉर्मूले का प्रूफ आप समझ सकते हैं कि जो आगे आने वाला फॉर्मूला है ये उसका प्रूफ है, फॉर्मूला आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट है, अगर अभी हम लोगों ने मल्टीपल एंगल्स में देख लिया है, अब हम सब मल्टीपल एंगल में देखते हैं। सब मल्टीपल एंगल मतलब θ/2 के फॉर्म में। तो अब sin 2θ के फॉर्म में, sin 2θ का जो फॉर्मूला होता है, sin 2θ के फॉर्मूला में अगर 2θ की वैल्यू θ हो जाए तो जो RHS में हम लोग लिखते हैं sin θ इंटू कॉस θ, 2 sin θ इंटू कॉस θ, यहाँ आगे 2 लगा होता है, 2 sin θ इंटू कॉस θ, तो उसको क्या लिखा जा सकता है, 2 sin θ इंटू कॉस θ। तो अब ये वैल्यू अगर θ हो जाए तो ये दोनों θ/2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ऐसा ही यहाँ हुआ है, sin θ बिकम्स 2 sin θ/2 cos 2θ/2, और tan θ का फॉर्मूला होता था 2 tan θ अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ। तो अब एंगल सब एंगल होने के कारण ये θ/2 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से cos θ को भी cos 2θ को लिखते थे cos स्क्वायर θ माइनस साइन स्क्वायर θ, तो अब cos 2θ की जगह यहाँ पे θ है, तो RHS में भी θ की जगह θ/2 हो जाएगा। और वही 4 तरह से cos θ को लिखा गया है, ये 2 और 3 ये 4 तरीके, टोटल 4 वे से हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड फार्मूला इज 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर θ/2। तो जो फार्मूलाज हम लोग लास्ट टर्म पे देखे थे, उन्हीं फार्मूलाज को यहाँ पे θ और θ/2 θ को θ/2 में कन्वर्ट करके लिख दिया, और कुछ भी स्पेशल नहीं है इन फार्मूलाज में, बस इतना ही किया गया है कि 2θ को θ एंड θ को θ/2 से रिप्लेस कर दिया गया है, बिकॉज वी आर स्टडिंग नाउ सम मल्टीपल एंगल्स। नेक्स्ट फार्मूला इन सम मल्टीपल एंगल्स आर दिस, sin θ/2 is equals to plus minus is important, under root of 1 minus cos θ/2, cos θ/2 is equals to 1 plus minus under root of 1 plus cos θ/2, and all 4 formulas are similar to this. Next there is a point, it is written as in the 7th and 12th we decide the sign of ratio according to the value of θ। अब देखिए इसमें भी प्लस माइनस का है और यहाँ पे भी प्लस माइनस के लिए बोला है, तो ये हम लोग थीटा के साइन के अकॉर्डिंग, थीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये साइन डिसाइड किया जाएगा कि प्लस आना है कि माइनस आना है। आपको पता चल जाएगा कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, टेन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। यहाँ से लेकर के 7 से लेकर के 12th फार्मूला तक, मतलब जितने भी ये 6 फार्मूला है, 6 फार्मूलाज में प्लस माइनस साइन का इंक्लूडेशन हुआ है। और ये प्लस माइनस साइन के लिए मेथड क्या है कि कब प्लस लगेगा कब माइनस लगेगा, ये डिपेंड करता है आपकी LHS वैल्यू पे। अगर आपकी LHS वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है तो आप उस अकॉर्डिंग RHS में प्लस माइनस का साइन यूज़ करेंगे, और अगर नेगेटिव बनाना है तो उस अकॉर्डिंग RHS में प्लस माइनस का साइन यूज़ करेंगे। तो साइन यूज़ करने के लिए बस एक ही है, प्लस माइनस देखना है कि किस तरह से प्लस माइनस बन सकता है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं और इन्हीं फार्मूलाज से क्वेश्चंस बन सकते हैं तरह तरह के, और बहुत टफ क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। तो सारे फार्मूलाज याद करने हैं, कहीं भी ऐसा नहीं सोचना कि इतने फार्मूलाज थोड़ी याद करने होंगे, कहीं और से पढ़ के देख लेते हैं। सब जगह आपको अल्टीमेटली फार्मूला सारे ही याद करने होंगे और इन्हीं से क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 67 इंटू 1/2 कॉस 67 1/2। तो ये सिंपली लिखा है क्या है, साइन 135/2 प्लस कॉस 135/2 इज इक्वल्स टू बोल रहा है। तो अब ये देखिए ये हाफ एंगल्स में लिखा है, ये फॉर्मूला हाफ एंगल्स में लिखा है। तो इस फॉर्मूला को कन्वर्ट करने के लिए क्या है, साइन 135/2 प्लस कॉस 135/2 को तो साइन ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला आप लगा दें। तो साइन ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन ए प्लस कॉस ए का, सॉरी दोनों सेम है, तो साइन ए प्लस कॉस ए का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो सिंपली अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2a लिख सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप बैक में जा कर के
पीछे के लेक्चर्स में देख सकते हैं इस फार्मूलाज को क्या, इस फार्मूला को क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली 1 प्लस साइन 2a लिखेंगे तो 1 प्लस साइन 135/2 इंटू 2, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 135। तो लिखा जा सकता है 1 प्लस 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये लिखा जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2। इसको सिंपली लिख सकते हैं, अब एलसीएम लेकर के ये लिखा जा सकता है सिंपली 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2 रूट 2। तो आर आंसर इज ऑप्शन ए। सो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट थे। आज हमने 3 कॉन्सेप्ट देखे और आने वाले लेक्चर में सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट आपके बचे हैं। उन 3 कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करके हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कंपाउंड एंगल्स का पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं बच जाता है, इससे ज़्यादा ना कभी आता है, ना पढ़ाया जाता है और ना ही पढ़ने की ज़रूरत है। ये मोर देन इनफ है। बस मेन इसमें मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि फॉर्मूलाज मेन है, उन्हीं को आपको ध्यान में रखना है, उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। और अगर बाकी चैप्टर्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आएगा तो इन्हीं फार्मूलाज का यूज़ आएगा। ट्राई करेंगे कि सारे फार्मूलाज को एक शॉर्ट नोट्स बना के भी आपको प्रोवाइड करा दे। अदरवाइज आप तो इन फार्मूलाज को एक पेपर पे लिख के रोजाना पढ़ें ताकि आपको ये अच्छे से रिमाइंड हो सके। सो थैंक यू गाइड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन मैथमेटिक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल विंग्स टू कैरियर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।